हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं पीएससी प्रीलिम्स के लिए डेली करंट अफेयर्स आर्टिकल, उस पर फिर बेस्ड क्यूज देखेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। कर दक्षिण अफ्रीका द्वारा शेरों का कैप्टिव ब्रीडिंग समाप्त। कह रहा है हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने ट्रॉफी शिकार विशेष जानवरों जैसे हाथी, शेर, गेंडा, भालू इत्यादि का मनोरंजन के उद्देश्य से किया गया शिकार पर चिंताओं के कारण शेरों यानी पैंथेरालियो के कैप्टिव ब्रीडिंग को समाप्त करने का निर्णय लिया है और पारंपरिक चीनी चिकित्सा पद्धति में शेर की हड्डियों का उपयोग वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। शेरों के प्रमुख लक्षण क्या है? उप प्रजाति इसके देखेंगे। कर शेर की दो उप प्रजातियों में विभाजित यानी शेर को दो उप प्रजातियों में विभाजित किया गया है। अफ्रीकी शेर जिसको बोलते हैं पैंथेरालियो और एशियाई शेर पैंथेरालियो ब्रासिका। करा है अफ्रीकी शेर अधिकांश अफ्रीकी महाद्वीप में फैले हुए थे, लेकिन अब केवल उप सहारा अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, जिनमें से 80% पूर्वी या दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। करेसाई शेर भारत के गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं। हालांकि शेरों की दोनों प्रजातियां लगभग समान दिखती है, फिर भी इनमें कुछ अंतर है। अफ्रीकी शेरों की तुलना में नर एशियाई शेरों के आयाल विरल और छोटे होते हैं। मतलब वो जो होता है ना, सर के आगे दाढ़ी, ये सब कुछ, ठीक है ना। तो उसकी बात कर रहा है। इसके अतिरिक्त नर और मादा दोनों एशियाई शेर अफ्रीकी शेरों से छोटे होते हैं। आवास वे रात में सबसे अधिक सक्रिय होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के आवासों में रहते हैं, लेकिन घास के मैदान, सवाना, घनी झाड़ियों और खुले वुडलैंड को पसंद करते हैं। सामाजिक संरचना। शेर सबसे बड़ी सामाजिक बिल्ली प्रजाति है जो प्राइड्स नामक समूह में रहते हैं। ठीक है, इसके समूह को प्राइड्स बोलते हैं, ये भी कह सकते हैं। अगर एक प्राइड में आमतौर पर कई संबंधित मादाएं, उनके शावक और कुछ वयस्क नर शामिल होते हैं। अगर शेरनियाँ प्राथमिक शिकारी होती है, जबकि प्रमुख शेर प्राइड के क्षेत्र की रक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। शिकार और आहार। शेर शीर्ष शिकारी होते हैं। शेर जो है शीर्ष शिकारी होते हैं और मुख्य रूप से वाइल्ड बीस्ट, जेब्रा तथा मिर्ग जैसे बड़े खुर वाले जानवरों का शिकार करते हैं। वे आमतौर पर शिकार को पकड़ने के लिए अपनी चपलता और अपने समूह के सहयोग से शिकार करते हैं। इसके अतिरिक्त शेर अवसरवादी रक्षक होते हैं और मौका मिलने पर शिकार करने से नहीं हिचकिचाते। अक्सर अन्य शिकारियों से शिकार चुरा लेते हैं। खतरा। उन्हें निवास स्थान की हानि और विखंडन से लेकर जलवायु परिवर्तन एवं उपलब्ध शिकार में कमी जैसे कई खतरों का सामना करना पड़ता है। उन्हें ट्रॉफी शिकारियों द्वारा भी निशाना बनाया जाता है। ट्रॉफी शिकार का एक रूप है जहां प्राथमिक आवश्यकता हेतु जानवरों को उनके शरीर के अंगों जैसे सींग, दांत या खाल के लिए मारा जाता है, जिन्हें बाद में ट्रॉफी या स्मृति चिन्ह के रूप में रखा जाता है और मुख्य रूप से भोजन के रूप में नहीं। संरक्षण की स्थिति। IUCN की रेड लिस्ट लुप्तप्राय साइट्स परिशिष्ट वन, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची वन। नोट करा भारत में प्रोजेक्ट लायन संरक्षण और पर्यावरण विकास को एकीकृत करके गुजरात में एशियाई शेर के परिदृश्य पारिस्थितिकी आधारित संरक्षण की परिकल्पना करता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात सरकार ने 40 वयस्क और उपवयस्क शेरों को राज्य के बड़दहा वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित करने की योजना बनाई है। पूर्ण सूर्य ग्रहण। हाल ही में पूर्ण सूर्य ग्रहण उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा से होकर गुजरेगा। ये गुजर गया, ठीक है, क्योंकि ये लग चुका है। रॉयल म्यूजियम ग्रीनविच का सुझाव है कि पृथ्वी पर किसी स्थान पर पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने के बाद उस स्थान पर दूसरा सूर्य ग्रहण दिखने में लगभग 400 वर्ष लगेंगे। सूर्य ग्रहण क्या है? परिचय। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह या आंशिक रूप से ढक देता है, जिससे पृथ्वी के कुछ भागों पर उसकी छाया पड़ती है। उस समय चंद्रमा की छाया के केंद्र के क्षेत्रों में पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा गया। आकाश में अंधेरा छा जाता है और जो लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण के मार्ग में होते हैं उन्हें सूर्य के कोरोना की एक झलक मिल सकती है। सूर्य के प्रकार। सूर्य ग्रहण 4 अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिनमें पूर्ण सूर्य ग्रहण, वार्षिक सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और हाइब्रिड सूर्य ग्रहण शामिल है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सीधे पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है, जिससे सूर्य की पूरी डिस्क दिखाई नहीं देती है। इससे उन क्षेत्रों में अस्थायी अंधेरा उत्पन्न हो जाता है जहां ग्रहण दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का कोरोना या बाह्य वातावरण आकाश में चमकीले सितारों और ग्रहों के साथ दिखाई देता है। यह एक अत्यंत दुर्लभ और अक्सर बहु
प्रतीक्षित घटना है। वार्षिक सूर्य ग्रहण। वार्षिक सूर्य ग्रहण जिसे वलयाकार ग्रहण के रूप में जाना जाता है तब होता है जब चंद्रमा सीधे पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है, लेकिन सूर्य की डिस्क को पूरी तरह से कवर नहीं करता है। इसके बजाय सूर्य के प्रकाश का एक छल्ला चंद्रमा के किनारों के चारों ओर दिखाई देता है, जो रिंग ऑफ फायर प्रभाव उत्पन्न करता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के विपरीत वलयाकार ग्रहण के दौरान सूर्य पूरी तरह से अस्पष्ट नहीं होता है। ये घटनाएं तब घटित होती है जब चंद्रमा अपनी अंडाकार कक्षा में पृथ्वी से सबसे दूर बिंदु के निकट स्थित होता है, जिसके कारण यह छोटा दिखाई देता है और सूर्य की डिस्क को पूरी तरह से कवर नहीं करता है। आंशिक सूर्य ग्रहण क्या है? तो आंशिक सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से देखने पर सूर्य की डिस्क को आंशिक रूप से अस्पष्ट कर देता है। आंशिक सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का केवल एक भाग चंद्रमा द्वारा अवरुद्ध होता है। यह ग्रहण की सीमा और पर्यवेक्षक स्थान के आधार पर सूर्य की डिस्क पर एक ध्यान देने योग्य अंधेरा या अर्धचंद्राकार आकृति बनता है। आंशिक सूर्य ग्रहण पूर्ण या वलयाकार ग्रहण की तुलना में अधिक आम होते हैं और इन्हें व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में देखा जा सकता है। तो देखते हैं हाइब्रिड सूर्य ग्रहण क्या होता है। हाइब्रिड सूर्य ग्रहण जिसे वलयाकार पूर्ण ग्रहण के रूप में भी जाना जाता है, एक दुर्लभ प्रकार का ग्रहण है जो अपने पथ के साथ वलयाकार और पूर्ण सूर्य ग्रहण के बीच का संक्रमण करता है। ग्राह्य पथ यानी इक्लिप्स पाथ के कुछ भाग में चंद्रमा का स्पष्ट आकार इतना बड़ा नहीं है कि सूर्य की डिस्क को पूर्ण रूप से कवर कर सके, जिसके परिणाम स्वरूप वलयाकार ग्रहण होता है। हालांकि पथ के अन्य हिस्सों के साथ चंद्रमा पृथ्वी के करीब है और इसका स्पष्ट आकार इतना बड़ा है कि सूर्य की डिस्क को पूर्ण रूप से कवर कर सकता है, जिससे पूर्ण ग्रहण होता है। परिणाम स्वरूप ग्राह्य पथ के विभिन्न हिस्सों में स्थित प्रेक्षक या तो वलयाकार या पूर्ण सूर्य ग्रहण का अनुभव कर सकते हैं, जबकि पथ के साथ विशिष्ट स्थानों पर स्थित प्रेक्षक दोनों प्रकार के बीच एक संक्रमण देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण कितनी बार घटित होता है ये देखेंगे। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दौरान देखा जाता है, जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के एक और होते हैं। एक अमावस्या लगभग 29.5 दिन में होती है, क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में इतना ही समय लगता है। सामान्यतः सूर्य ग्रहण प्रतिवर्ष केवल 2 से 5 बार ही होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा उसी तल में नहीं करता है जिस तल पर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष लगभग 5 डिग्री झुका हुआ है। परिणाम स्वरूप अधिकांश समय जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तो उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ने के लिए या तो बहुत ऊंची या बहुत नीची होती है। ग्रहण का परिमाण ग्रहण का परिमाण सूर्य के व्यास का वह अंश है जो चंद्रमा द्वारा ढका जाता है। यह पूरी तरह से व्यास का अनुपात है और इसे ग्रहण अंधकार के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, जो चंद्रमा द्वारा कवर किए गए सूर्य के सतह का एक माप है। ग्रहण का परिमाण अथवा तो प्रतिशत या दशमलव अंश, उदाहरण के लिए 50% या 0.50 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। परंपरा के अनुसार इसका मान सबसे बड़े ग्रहण के तुरंत बाद दिया जाता है। प्रोजेक्ट आकाश तीर भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट आकाश तीर के अंतर्गत नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम के कार्यान्वयन की शुरुआत की, जो एक रणनीतिक कदम है जिसका उद्देश्य अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी भेल जिसको बोलते हैं द्वारा विकसित इस परियोजना का उद्देश्य सेना की वायु रक्षा तंत्र की परिचालन दक्षता और एकीकरण को बढ़ाना है। भेल रक्षा मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। आकाश तीर परियोजना डिजिटलीकरण के माध्यम से वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को स्वचालित करने का एक अग्रणी प्रयास है, जो जटिल संचालन के लिए एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करता है। अहोबिलम तीर्थ पर जाने वाले तीर्थयात्रियों पर प्रतिबंध। हाल ही में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित अहोबिलम मंदिर परिसर में आगंतुकों पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। चिथल बेस कैंप में प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध, संभावित मानव पशु संघर्ष के कारण रात भर रुकने व मंदिर में पशु बलि पर प्रतिबंध शामिल है। ये सभी उपाय अत्यधिक गर्मी की प्रतिक्रिया तथा वन्यजीवों के संरक्षण के लिए उठाए गए हैं। इसके निकटवर्ती नल्लामाला वन क्षेत्र में रेड सैंडर्स, तेंदुओं एवं हिरणों तथा बाघ आदि निवास करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार गठित अहोबिलम
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण इस क्षेत्र के लिए विशिष्ट दुर्लभ वनस्पतियों एवं जीवों की देखरेख व संरक्षण करता है। अहोबिलम मंदिर परिसर में नल्लामाला वन के भीतर स्थित भगवान नरसिम्हा के 9 मंदिर हैं। करनौत तीर्थ स्थलों के अतिरिक्त पहाड़ की तलहटी में प्रहलाद वर्धान का एक मंदिर भी शामिल है। देखते हैं आगे, भारत की अग्नि प्राइम मिसाइल क्या है। तो कह रहा नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अग्नि प्राइम मिसाइल कर इसका संचालन सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। कर यह लॉन्च भारत की मिशन दिव्य अस्त्र कार्यक्रम के हिस्से के रूप में उसके रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप है, जो दुर्जय रणनीतिक क्षमताओं वाले देशों के मध्य अपनी स्थिति को और मजबूत करता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अग्नि प्राइम अग्नि श्रेणी की मिसाइलों का एक परमाणु सक्षम नई पीढ़ी का उन्नत संस्करण है। यह 2 चरणों वाली कनस्तर मिसाइल है जिसकी अधिकतम सीमा 1000 से 2000 किलोमीटर है। यह अग्नि श्रेणी की पिछली सभी मिसाइलों से हल्की है। कर यह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस है। सुविधा पोर्टल क्या है ये देखेंगे। कर सुविधा पोर्टल स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखने के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित एक तकनीकी समाधान है। कर सुविधा पोर्टल का उद्देश्य चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से अनुमति एवं सुविधाओं के लिए अनुरोधों को सुव्यवस्थित करना, पहले आओ पहले पाओ सिद्धांत के आधार पर अनुरोधों को पारदर्शी रूप से प्राथमिकता देना है। कर रैलियों के आयोजन, अस्थायी दलों के कार्य खोलने, घर घर जाकर प्रचार करने, वीडियो वैन मिस वैकल्पिक कर हेलीकॉप्टर वाहन परमिट प्राप्त करने और पर्चे वितरित करने की अनुमति प्रदान करता है। राजनीतिक दल और उम्मीदवार आसानी से सुविधा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अनुमति का अनुरोध कर सकते हैं, जो कुशल प्रसंस्करण के लिए नोडल अधिकारियों द्वारा प्रबंधित एक मजबूत IT प्लेटफॉर्म द्वारा समावेशी ऑफलाइन विकल्प भी प्रदान करता है। कर इसके अतिरिक्त सुविधा का सहयोगी आवेदकों को सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाते हुए अनुरोधों की वास्तविक समय स्थिति को ट्रैक करने की अनुमति देता है। योग महोत्सव कर हाल ही में पुणे में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 75 दिन पूर्व योग महोत्सव आयोजित किया गया था। कर प्रतिभागियों ने मंत्रमुग्ध कर देने वाले परिणाम के साथ पूर्ण लय और सामंजस्य के साथ सामान्य योग प्रोटोकॉल का प्रदर्शन किया। इसका आयोजन भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया था। थोड़ा और इसमें देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्या है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। 2014 में कर 21 जून की तारीख का सुझाव इसलिए दिया गया क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, भारत ऐसे भी उत्तरी गोलार्ध में ही पड़ता है, वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है जिसका दुनिया में कई हिस्सों में विशेष महत्व है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है समारोह हुआ था 21 जून 2015 को हुआ था, को नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित किया गया था। और योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। योग शब्द संस्कृत से लिया गया है और इसका अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना, जो शरीर एवं चेतना के मिलन का प्रतीक है। कर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शारीरिक गतिविधि यानी 2018-30 पर अपनी वैश्विक कार्य योजना में स्वास्थ्य में सुधार के साधन के रूप में योग का उल्लेख किया है। जनहित याचिका क्या है। कर जनहित याचिका की अवधारणा 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभ एवं विकसित हुई। कर भारत में जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का एक उदाहरण है। न्यायमूर्ति BR कृष्णा अय्यर तथा जस्टिस PN भगवती PIL की अवधारणा के प्रणेता थे। तो ध्यान देना है कि 1960 के दशक में इसको शुरू किसने किया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। भारत में जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का एक उदाहरण है, ये ध्यान देना है। कर न्यायमूर्ति BR कृष्णा अय्यर और जस्टिस PN भगवती PIL की अवधारणा के प्रणेता हैं भारत में। कर भारत में PIL की शुरुआत लोकस स्टैंडी के पारंपरिक नियम में छूट प्राप्त हुई है। तो लोकस स्टैंडी यहाँ था क्या, इस नियम के अनुसार केवल वही व्यक्ति जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उपचार के लिए न्यायालय जा सकता है, जबकि जनहित याचिका इस पारंपरिक नियम का अपवाद है। अब यानी कि कोई भी PIL कर सकता है, लेकिन लोकस स्टैंडी में ऐसा नहीं होता था। आगे देखते हैं। कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका को सार्वजनिक हित अथवा सामान्य हित को लागू करने के लिए न्यायालय में शुरू की गई एक कानूनी कार्रवाई के रूप में परिभाषित किया गया, जिसमें जनता अथवा समुदाय के एक वर्ग का आर्थिक हित या कुछ अन्य हितों के साथ उनके कानूनी अधिकार एवं दायित्व भी
प्रभावित होते हैं। कर जनहित याचकों को किसी कानून अथवा किसी अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। बड़े, ठीक है, ये सब ध्यान देना है। कर बड़े पैमाने पर जनता की मंशा पर विचार करने हेतु न्यायाधीशों द्वारा इसकी व्याख्या की गई है। बड़े पैमाने पर जनता की मंशा पर विचार करने हेतु न्यायाधीशों द्वारा इसकी व्याख्या की गई है। आइए यहाँ देखते हैं कि जनहित याचिका के तहत विचार किए जाने वाले कुछ मामले हैं। मधुआ मजदूरी के मामले हैं, उपेक्षित बच्चे हैं, श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का भुगतान न करना और आकस्मिक श्रमिकों का शोषण करना है, महिला पर अत्याचार है, पर्यावरण प्रदूषण एवं पारिस्थितिक संतुलन में गड़बड़ी है। ठीक है, आगे देखते हैं। निवारक निरोध क्या है? पृष्ठभूमि। करा निवारक निरोध को अधिकृत करने वाले कानून वर्ष 1818 से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में अस्तित्व में थे। करा प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने पर वर्ष 1915 का भारत रक्षा अधिनियम पारित किया गया था और साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए आपातकालीन नियमों के संबंध में भी इसे दोहराया गया था। कर दोनों में निवारक निरोध के प्रावधान हैं, यानी किसी व्यक्ति को विचारण और दोष सिद्धि के बिना हिरासत में रखना। परिचय। कर निवारक निरोध का अर्थ है किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा विचारण एवं दोष सिद्धि के बिना हिरासत में लेना। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पूर्व अपराध के लिए दंडित करना नहीं है, बल्कि उसे निकट भविष्य में अपराध करने से रोकना है। कर किसी व्यक्ति की हिरासत 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड विस्तारित हिरासत हेतु पर्याप्त कारण के लिए रिपोर्ट जारी नहीं करता है। निवारक निरोध के लिए आधार कर राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और विदेशी मामले आदि होता है तो निवारक निरोध किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। क्रय हिरासत के 2 प्रकार होते हैं। क्रय निवारक निरोध तब होता है जब किसी व्यक्ति को केवल इस संदेह के आधार पर पुलिस हिरासत में रखा जाता है कि वे कोई आपराधिक कार्य कर सकते हैं या समाज को हानि पहुंचा सकते हैं। अगर पुलिस के पास किसी भी व्यक्ति पर अपराध करने का संदेह होने पर उसे हिरासत में लेने और कुछ मामलों में वारंट अथवा मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना गिरफ्तारी करने का भी अधिकार होता है। दंडात्मक हिरासत, जिसका अर्थ है किसी डांडिक अपराध के लिए सजा के रूप में हिरासत में रखना, यह तब होता है जब कोई अपराध वास्तव में किया गया हो या उस अपराध को करने का प्रयास किया गया हो। सुरक्षा। कर अनुच्छेद 22 गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, दोष सिद्धि में संरक्षण। करा है 2 प्रकार की हिरासत। पहला भाग सामान्य कानून मामले से संबंधित है और दूसरा भाग निवारक निरोध के मामले से संबंधित है। करा यह अनुच्छेद निवारक निरोध कानून के लिए सलाहकार बोर्ड के निर्माण को अनिवार्य करता है, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्य व्यक्ति शामिल होते हैं। कर विभिन्न कानूनों के तहत समीक्षा बोर्डों को प्रत्येक 3 माह में हिरासत का आदेशों का आकलन करना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि निवारक निरोध के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं। वे साक्ष्यों की जांच करते हैं, यदि आवश्यक हो तो अधिक जानकारी का अनुरोध करते हैं, हिरासत में लिए गए व्यक्ति की बात सुनते हैं और फिर रिपोर्ट करते हैं कि हिरासत उचित थी या नहीं। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उपलब्ध सुरक्षा उपाय। करा किसी व्यक्ति को केवल 3 माह के लिए निवारक हिरासत में लिया जा सकता है। करा सलाहकार बोर्ड की स्वीकृति के बाद ही हिरासत की अवधि को 3 माह से अधिक के लिए बढ़ाया जा सकता है। करा बंदी को अपनी हिरासत के कारणों को जानने का अधिकार होता है, ये सब ध्यान देना है। हालांकि यदि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक हो तो राज्य आधार बताने से इनकार कर सकता है, ये भी ध्यान देना है। बंदी को उसकी हिरासत को चुनौती देने का अवसर प्रदान किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सापेक्ष निवारक कानून क्या क्या है। करा है लोकसभा, अच्छा और भी उससे रिलेटेड करा है लोकसभा सुरक्षा अधिनियम। दूसरा है कि स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम NDPS 1985। करा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NCRB डेटा से पता चला है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या वर्ष 2020 की तुलना में काफ़ी कम हो गई है। कर NSA के तहत निवारक हिरासत की संख्या वर्ष 2020 में 741 पहुँच गई है, जबकि वर्ष 2021 में यह संख्या घटकर 483 हो गई थी। अब देखते हैं फनगिरी में इक्ष्वाकु काल के सिक्के मिले हैं। थोड़ा हिस्ट्री से ये है। करा हाल ही में पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने फन्नीगिरी में इक्ष्वाकु काल के सिक्कों की खोज की है। फन्नीगिरी कहाँ है ये आगे देखते हैं। करा ये सिक्के शीशे के हैं। करा इनके एक तरफ हाथी और दूसरी तरफ उज्जैन का प्रतीक है। करा इनकी अवधि 3री शताब्दी से 4थी शताब्दी के बीच की है। ठीक है, फन्नीगिरी या तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में स्थित है। फन्नीगिरी का अर्थ है सांप के फन की पहाड़ी। ठीक है, करा यह एक प्रमुख बौद्ध स्थल भी है।
करे यहाँ से महास्तूप, चैत्यगृह और विहार प्राप्त हुए हैं। फणिगिरी दक्कन के पश्चिम और पूर्वी तटों को जोड़ने वाले प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित महत्वपूर्ण बौद्ध मठों में से एक है। तो अब देखते हैं क्यूज बेस्ड ऑन। चलिए इसको फटाफट देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि शेरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कीजिए, यहाँ पे कीजिए। कर शेरों को दो प्रजातियों में विभाजित किया गया है, यूरोपीय शेर और एशियाई शेर। तो पहला तो गलत हो गया, हमने वहाँ पढ़ा था फिरकी शेर और एशियाई शेर। कर एशियाई कितने सत्य है बताना है। एशियाई शेर भारत के गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं। तो ये तो सही लग रहा है। कर फिरकी शेरों की तुलना में नर एशियाई शेरों को आयल बिरल छोटे होते हैं, ये भी सही है। करा है ये आई हुई सीम के लिस्ट में कम जोखिम के रूप में सूचीबद्ध है। वहाँ पे हमने लुप्त प्राय पढ़ा था, इसलिए चौथा गलत है। तो केवल दो सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में कितने सूर्य ग्रहण के प्रकार हैं। पूरी सूर्य ग्रहण, वार्षिक सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और हाइब्रिड सूर्य ग्रहण। तो आंसर होगा यहाँ पे क्या, हमने ये चारों प्रकार पढ़ा था कि सूर्य ग्रहण का प्रकार होता है। तो ऑप्शन डी सभी चार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जनहित याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनहित याचिका की अवधारणा 1960 के दशक में रूस में प्रारंभ एवं विकसित हुई। तो हमने पढ़ा हुआ रूस नहीं, यूएसए था और ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका था। तो पहला तो गलत हो गया। कितने सत्य है ये ढूंढना है, ध्यान देना है। भारत में जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का उदाहरण है, तो ये हमने देखा था। तो पहला गलत है। जनहित याचिका को कानून अथवा अधिनियम में परिभाषित किया गया है, तो ये गलत है, नहीं किया गया है। तो केवल दो गलती है यहाँ पे, तो दो असत्य हो गया, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। करा निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी व्यक्ति की हिरासत 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड विस्तारित हिरासत हेतु पर्याप्त कारण के लिए रिपोर्ट जारी नहीं करता। तो ये तो हमने देखा, सही है, सत्य ढूंढना है। कर बंदी को अपनी हिरासत के कारणों को जानने का अधिकार नहीं है। तो हमने देखा कि जानने का अधिकार है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में नहीं है। तो सामान्यता तो है, इसीलिए यहाँ पे नहीं है के कारण गलत हो जाएगा। तो केवल कितना होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, थोड़ा सा देख ही लेते हैं। करा सुविधा पोर्टल क्या है, करा है सेबी द्वारा विकसित। यहाँ चलिए डायरेक्ट आंसर ही देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित एक तकनीकी समाधान है। तो ये दो क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, कर कौन सा समुदाय चेटी चंड को अपने नए साल के रूप में मनाता है। बिहारी, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, है आपको कमेंट में बताना है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी क्लास में कितने भारतीयों को जोड़ा गया है, 5, 6, 7 या 8। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे भी आपको ही बताना है, हम नहीं बताएंगे। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले दिन इसी प्रकार के क्यूज और आर्टिकल के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो को देखते रहे। धन्यवाद।